बीजेपी के सारे नुमाइंदे, सारे चमचे, सारे खबरें सुन ले कि इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है, इस देश का नाम भारत है, भारत है, भारत। क्योंकि इस देश में कोई एक धर्म का नहीं रहता, इस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं। तो क्या करें? यह संविधान ना किसी गॉड ने, ना किसी यीशु ने, ना किसी खुदा ने, ना किसी ईश्वर ने, यह संविधान किसी धर्म के धर्मगुरु ने, प्रेषित ने, रचयिता ने नहीं बनाया है। यह संविधान हम भारत के लोगों ने हमारे लिए हमारे हाथों से बनाया है, ना किसी आकाश के, ना किसी हमें ना दिखाई देने वाली किसी अलौकिक शक्ति से बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस मंच पर सम्मिलित सभी विभिन्नता में एकता दिखाने वाले सभी विचारधाराओं से आए हुए, सभी संगठनों से आए हुए सभी प्रतिनिधि भारतीय संविधान की नींव रखते समय यहाँ पर बाबा साहब जब 26 नवंबर 1949 का उनका जब वह भाषण रख रहे हैं, तो वह संविधान सभा में कह रहे हैं कि यह संविधान सभा को ज्ञात हो कि हम चाहे कितनी भी मेहनत से यह संविधान बनाए और आपके सामने प्रस्तुत करें, किंतु फिर भी इस संविधान की कामयाबी सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर निर्भर होगी कि इस संविधान पर अमल करने वाले लोगों की नीयत कितनी खरी है, उसमें कितनी ईमानदारी है। अगर ईमानदार लोग इस संविधान को अमल करने के लिए आएंगे तो बेशक यह संविधान अपनी कसौटी पे खरा उतरेगा। लेकिन अगर बेईमानों के हाथों में राज चला जाएगा तो शायद हो सकता है कि संविधान पर उंगली उठेगी। मैं यह आपको ज्ञात करा दूं कि लोगों के लिए संविधान है, संविधान के लिए लोग नहीं है। बाबा साहब इसमें और एक बात रखते हैं कि बेशक मेरे विरोधी दल की बात मुझे पसंद ना हो, बेशक मेरे विरोधी दल की बात से मैं सहमत ना हूं, लेकिन फिर भी उन्हें बोलने की आज़ादी मिले, उस आज़ादी के लिए मैं आमरण संघर्ष करता रहूंगा, क्योंकि हर एक को बोलने का हक मिलना चाहिए। इसे नेशनलिज्म कहते हैं। यह बात मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आज की तारीख में जो भी कुछ कहा जाता है, जब भी कुछ बात होती है तो कुछ भक्त आते हैं और कहते हैं अरे ये तो बड़े देशद्रोही है, ये नहीं करते, ये वो नहीं करते, ये बहुत बड़े देशद्रोही है। हालांकि हम पर जरा कम उंगली उठती है, खिलजी साहब आप पर जरा जल्दी उंगली उठ जाती है, और फिर कहने लगते हैं कि अरे मुसलमान है, देखो वंदे मातरम नहीं कह रहा है। अरे तेरे बाप का राज चल रहा है। वंदे मातरम का मतलब क्या हुआ भैया? वंदे मातरम का मतलब कि मैं मेरी माँ को नमन करता हूँ, मैं मेरी माँ से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत बयां करने की चीज नहीं है, मोहब्बत महसूस करने की। और मेरी माँ से मैं मोहब्बत करता हूँ, ये मुझे सरेआम चौराहे पर ऐसे नगाड़ा बजा बजा के और तुम्हारी तरह सिर्फ जन्मदिन के मौके पर साल में एक बार जाके 50 फोटो खिंचवा के अखबारों में छपवाने की जरूरत नहीं है, और फिर उसी माँ को ATM के क्यों में दिखाने की जरूरत नहीं है। ये मेरी माँ की मोहब्बत मेरे लिए नहीं है। और सरजमीन से मोहब्बत मुसलमान भाइयों को मत सिखाइए। सरजमीन से मोहब्बत ये हमें सिखाने की जरूरत नहीं। यहाँ के मुझे लगता है मुसलमान भाइयों को तो बिल्कुल ही नहीं। देखो ये यहाँ की मिट्टी से नफरत करते हैं, देखो ये झुकते नहीं है। अरे किसे कहते हैं वहाँ? शायद इनको इस्लाम भी पता नहीं और कुरान शरीफ भी पता नहीं। कुरान शरीफ ने जो कहा कि सच्चे मुसलमान के मायने वो होते हैं जो ज़िंदगी में अपने 5 फ़र्ज अदा करता है। पहला फ़र्ज जो रमज़ान के पाक महीने में रोज़े रखता है, दूसरा फ़र्ज जो अपनी कमाई का कम से कम 20% ज़कात अदा करता है,
तीसरा फर्ज जो 5 वक्त की नमाज अदा करता है, और 5वां फर्ज जो इस बात में इल्म रखता है कि एक ना एक दिन तो क़यामत आनी है। उस दिन अल्लाह ताला के सामने मेरी गर्दन शर्मिंदगी से न झुकनी चाहिए। जो यहाँ इस मिट्टी को चूमने की बात करते हैं और जो खुद को बड़े देशभक्त कहलाते हैं, उनको ये पता चले कि यहाँ का मुसलमान भाई आपकी तरह कैमरा में सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दिन में 5 बार इस देश की मिट्टी चूमता है। ये कोई बताने की बात नहीं है। लेकिन जिनको यह चीज़ें पता नहीं है, वो जानबूझकर इस देश को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो फिरंगियों ने करा दी थी, उसी पॉलिसी को वो यहाँ पर दोहराने लगते हैं। भाई और बहनों, संविधान ने हमारे लिए क्या किया, इस पर बहुत बात हो चुकी होगी। इस देश में संविधान देते समय इस संविधान को एक प्रीएम्बल होना चाहिए, इस पर भी बात हो रही थी। और वह प्रीएम्बल क्या हो, तो कहा गया कि यह प्रीएम्बल कुछ इस तरह से हो कि संविधान का एक रिफ्लेक्शन इसमें आना चाहिए। संविधान का जो एक प्रारूप है वो पूरा का पूरा इस प्रीएम्बल में आना चाहिए। तो प्रीएम्बल के 3 पार्ट हो गए। इसमें जो पहला पार्ट था, वह पहला पार्ट ये ओरिजिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान किसने बनाया है, कौन है इसका रचयिता, इसका निर्माता कौन है। तो संविधान सभा में कुछ लोग खड़े हो गए, अपनी अपनी तरफ से रखने लगे कि संविधान की शुरुआत कैसे की जाए। कुछ हमारे सिख भाई थे, वो कहने लगे शुरुआत कैसे की जाए, अरे करो शुरुआत, वाहेगुरु की खालसा वाहेगुरु के फतेह, करो शुरुआत। बाबा साहब कह रहे नहीं, ऐसे नहीं होगा भैया, क्योंकि अगर आप ऐसे वाहेगुरु की शुरुआत करोगे तो जो वाहेगुरु को मानने वाले, जो गुरु ग्रंथ साहिब को मानने वाले, शायद वही लोग इस संविधान को मानेंगे, बाकी लोग नहीं मानेंगे। तो ऐसी शुरुआत नहीं होगी। तो मुस्लिम भाई खड़े हो जाते हैं, कहते हैं तो करिए शुरुआत फिर अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के। नहीं, ऐसे भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा होगा तो जो लोग सिर्फ परवरदिगार को मानते हैं शायद वही लोग संविधान को मानेंगे, और जो परवरदिगार के खिलाफ है शायद वो लोग नहीं मानेंगे। हिंदू उठकर खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं सर्वसाक्षी ईश्वर को प्रमाण मानते हुए, नहीं चलेगी बात। तो फिर ईश्वर को मानने वाले ही संविधान को मानेंगे, बाकी सारे कहाँ जाएंगे। अब क्या करें। तो क्रिश्चियन उठ रहे हैं और कह रहे हैं इन द नेम ऑफ गॉड, ऐसी शुरुआत कीजिए, नहीं होगी बात। तो क्या करें। यह संविधान ना किसी गॉड ने, ना किसी यीशु ने, ना किसी खुदा ने, ना किसी ईश्वर ने, यह संविधान किसी धर्म के धर्मगुरु ने, प्रेषित ने, रचयिता ने नहीं बनाया है। यह संविधान हम भारत के लोगों ने हमारे लिए हमारे हाथों से बनाया है, ना किसी आकाश के, ना किसी हमें ना दिखाई देने वाली किसी अलौकिक शक्ति से बनाया हुआ है। यह लोगों ने लोगों के लिए लोगों से बनवाया हुआ संविधान है। तभी इसकी शुरुआत हो गई, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हमारे लिए यह संविधान बना रहे हैं। फिर आया दूसरा मुद्दा कि अरे भाई ये संविधान क्या होगा, इसका प्रारूप क्या होगा, ये क्या होगा इस संविधान में। तो 5 अहम शब्द आ गए। यूपीएससी एमपीएससी के बच्चों को इस पर सवालात पूछे जाते हैं कि इसका सही क्रम भी जोड़िए। आपने दी है एग्जाम, और क्रम कहा गया सा स ध लोग, सा स ध लोग सा, सार्वभौम। कैसा होगा यह संविधान। यह संविधान सोवेरिटी यानी सार्वभौम होगा, यानी सबसे बड़ा संविधान होगा, उसके आगे और कुछ नहीं। सबसे बड़ा कानून होगा, उसके आगे कुछ नहीं। इस देश का प्राइम मिनिस्टर कितना भी आरएसएस को मानने वाला हो कि राम को मानने वाला हो, उसे इस पद की शपथ लेते समय झुकना पड़ेगा इस देश के कानून के सामने, और शपथ लेनी पड़ेगी। मैं राम को साक्षी मानकर नहीं भैया नहीं,
मैं संविधान को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं। शपथ लेनी पड़ेगी, सार्वभौम कानून रहेगा। दूसरा शब्द आया समाजवाद। कैसा होगा यह संविधान? यह संविधान समाजवादी संविधान होगा। समाजवाद के मायने क्या है? होता क्या है पता है? कि हमारे में हम बहुत जयंती और बहुत जोश निकालते हैं। बाबा साहब के हैं बड़े बड़े बैनर, बड़ी बड़ी मालाएं, बड़े बड़े डीजे, बड़े बड़े बैंजो, बड़े बड़े लड़के, बड़े बड़े। और किसी ने पूछा, अरे भाई बहुत टाइम हो चला क्या? बोलने का काम नहीं, अपने बाप की जयंती है। अरे तेरे बाप ने क्या किया था? और मेरे बाप ने कानून लिखा था। अरे कानून में क्या लिखा था भाई? एक आध आर्टिकल तो बता दे, एक आध तो आर्टिकल बता दे क्या था। समाजवाद के मायने क्या होते हैं? तो समाजवाद में कहा गया कि यहां पर कोई एक आगे नहीं जाएगा। बाबा साहब कहते हैं एक ही व्यक्ति ने 10 कदम आगे बढ़ने की बजाय 10 लोगों ने मिलकर एक एक कदम आगे बढ़ना, यह सही मायने में समाजवाद है। सबने मिलकर आगे बढ़ना है, सबने आगे जाना है, सबको लेकर आगे जाना है। आप कहोगे ताई थोड़ा समझ में नहीं आया, और थोड़ा सा जरा आसान करने की कोशिश करेंगे। समाजवाद क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड सोशलिज्म? दोनों में फर्क क्या है, व्यक्तिवाद और समाजवाद में? मान लीजिए कि कभी हमारी कुछ महिलाएं जो मजदूर महिलाएं हैं, काम के लिए बाहर निकलती है, मजदूर भाई है, काम के लिए बाहर निकलते हैं। कड़ी धूप में आप निकले हो, बहुत धूप है, धूप ऐसे सर चढ़ रही है, गर्मी हो रही है, पैरों में भी जलन हो रही है, बहुत त्राहिमाम हो रहा है। लग रहा है कि कहीं तो किसी पेड़ की छाया मिले, कुछ तो मिले, बहुत ज्यादा धूप है। ऐसे में आपको एकाध पेड़ दिखता है। आपने क्या बोलते हैं उसे? हमारे यहाँ बाम्बू वगैरह बोलते हैं, नीलगिरी बोलते हैं, कि जो बहुत लंबाई में जाते हैं, बहुत लंबी ऊंचाई में जाते हैं। ऐसा एकाध पेड़ दिखता है। क्या कोई कभी ऐसे सोचता है कि चलो ये जो बहुत लंबाई का जो ऐसे अकेले जो ऊपर जा रहा है, इसकी छाया में बैठेंगे? नहीं, वो छाया नहीं दे पाता किसी को। लेकिन हम जब ऐसे ही चलते हैं, कोई एकाध पीपल का पेड़ दिखता है, उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन उसका विस्तार बहुत ज्यादा होता है शाखाओं का, कि उसकी छाया में 5-50 लोग आराम से बैठ सकते हैं। किसी एक ने आगे बढ़ना, ये समाजवाद नहीं होता। 5-50 लोगों को जो सपोर्ट कर सके, आधार दे सके, एक साथ ले जा सके, वो समाजवाद होता है। सबको साथ मिलजुल कर रहे। समाजवाद वैसे फाइनेंशियल तौर पर और अलग तरीके से कहा गया कि कुछ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होगी, कुछ प्रॉपर्टी इंडिविजुअल होगी, और कुछ प्रॉपर्टी दोनों की मिलकर होगी। जो प्रॉपर्टी अभी हमारी गवर्नमेंट बेचने पर तुली है, कुछ भी बोला जाए तो कहते हैं 70 साल में तुमने क्या किया। अरे भाई 70 साल में कम से कम इन लोगों ने बेचा तो नहीं, तुम पूरा ही बेच के खाओगे अभी शायद। एक तीसरा शब्द आता है सार्वभौम समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष। व्हाट इज मीन बाय सेकुलरिज्म? धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? तो संविधान ने बताया कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब ऐसे है कि धर्म, रिलीजन, यह आपका निजी मामला है। कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति के निजी धर्म के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेगी, ना उसमें किसी तरह की दखलंदाजी करेगी, और कोई भी सरकार ना खुद का कोई धर्म बतलाएगी। मैं और आसान करने की कोशिश करूंगी। देखिए, जैसे कहा जाता है कि चाइना हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, तिब्बत हो, भूटान हो, ये कंट्रीज बुद्धिस्ट कंट्रीज कहलाई जाती है। इन राष्ट्रों का धर्म बुद्धिस्ट है। पाकिस्तान है, ईरान है, इराक है, इजराइल है, ये इस्लामिक कंट्रीज कहलाई जाती है। इनका धर्म इस्लाम कहलाया जाता है। अमेरिका है, इंग्लैंड है, अफ्रीका है, ये जो कंट्रियां हैं, इनका धर्म
क्रिश्चियन कहलाया जाता है, यानी कि इन सभी देशों का एक एक धर्म है। लेकिन भारत का ऐसा कोई धर्म नहीं है। आई रिपीट वंस अगेन, भारत का ऐसा कोई धर्म नहीं है। उठते बैठते जो भक्त लोगों को देशद्रोही या देशभक्त का सर्टिफिकेट बांटते हैं, उन लोगों को इस बात का पता चले कि भाई देशद्रोह तो तब होता है जब इस देश का नाम बदलने की आप कोशिश करते हो। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1, इस देश का नाम किसी भी कानून की किताब में हिंदुस्तान नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान नाम में एक धर्म का संबोधन होता है। इफ इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, अगर भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो इस देश का नाम भारत 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 कहलाएगा। ये बीजेपी के सारे नुमाइंदे, सारे चमचे, सारे खबरी सुन ले कि इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है, इस देश का नाम भारत है, भारत है, भारत है। क्योंकि इस देश में कोई एक धर्म का नहीं रहता, इस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं। एक 4 से 5 साल पहले इसी शब्द को लेकर एक अमेंडमेंट हुआ। ऑल टाइम दे आर ट्राइंग टू टेक अ लिटमस टेस्ट वेदर यू आर स्लेव्ड और नॉट। वो हर बार आपकी टेस्ट करते हैं, आपको चेक करते रहते हैं कि आप सोए हो कि जग रहे हो। और बड़ी दुख की बात है कि उनकी टेस्ट में यह बार बार पता चलता है कि आप लोग तो सोए हुए हो, आप जागते ही नहीं हो। धर्मनिरपेक्ष शब्द बदलकर बीजेपी ने एक अमेंडमेंट कर दिया और कहा कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों एक ही शब्द है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल में धर्मनिरपेक्ष के बजाय पंथ निरपेक्ष शब्द लिखेंगे। तब के उनके बीजेपी के प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि सेकुलरिज्म का सही भाषांतरण पंथ निरपेक्ष ही होता है। पता नहीं किस स्कूल में नकल करके पास हो गए थे राजनाथ सिंह जी कि ये अलग ही भाषांतरण निकाल लिया इन्होंने, और कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म का मीनिंग पंथ निरपेक्ष होता है। आप मुझे बतलाइए, अगर धर्मनिरपेक्ष शब्द यानी सेकुलरिज्म है तो उसे पंथ निरपेक्ष कैसे कहा जाता है? क्योंकि मान लीजिए कि धर्म हिंदू है तो हिंदू धर्म में 2 पंथ आ गए, शैव और वैष्णव पंथ। अगर इस्लाम एक धर्म है तो उसमें फिर पंथ आ गए, शिया और सुन्नी। अगर जैन एक धर्म है तो उसमें आ गया पंथ श्वेतांबर दिगंबर। अगर बौद्ध एक धर्म है तो उसमें पंथ आ गया महायान, हीनयान, नवयान। तो ये पंथ निरपेक्ष कहां से बोलने लगे? यानी कि जानबूझकर इस देश को एक रिलीजियस कंट्री बनाने की साजिश के तहत यह सोची समझी चाल होती है कि वह इस देश के प्रीएम्बल में धर्मनिरपेक्ष शब्द की जगह पंथ निरपेक्ष लाते हैं। और हम महापुरुषों के चहीते बच्चे हमें लगता है अरे क्या हुआ, एक ही तो शब्द बदला है, ऐसी कौन सी दुनिया उलट पुलट हो गई है। हमें इसमें ज्यादा कुछ ताज्जुब नहीं होता, हमें ज्यादा अचरज भी नहीं लगता। वो भी धीरे धीरे एक एक कदम आगे चलते जाते हैं। सार्वभौम समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, फिर आता है एक लोकशाही शब्द आया, डेमोक्रेसी। हम एक ट्रेंड चला रहे थे ट्विटर पर पिछले महीने, बीजेपी डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी के मायने ही इन लोगों को अभी तक पता नहीं चल रहे।